चीफ इस्लामाबाद का तरमीमा ऑर्डिनेंस के हवाले से कि जिसे कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला इस मुतालिक सुना दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुना दिया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से पीका के हवाले से तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसमें तमाम फरीकैन को भी सुना गया, दरख्वास्तें थी और ख़ासा एहतजाज भी देखने में आया था सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से भी। और उसके बाद अब पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, इस पर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ा अहम मामला और बड़ी उस वक्त जाते जाते हुकूमत का ये भी एक बहरहाल फैसला सामने आ गया है। असल में ये हुकूमत का फैसला था या नहीं था ये तो नहीं मालूम है हमें, चूँकि ये हमारी इंफॉर्मेशन से मुतालिक है तो इसके पीछे मुझे फवाद चौधरी नज़र आते हैं। और इमरान ख़ान के ज़वाल की जब भी तारीख लिखी जाएगी जो मरकज़ी किरदार होंगे उनमें फवाद चौधरी टॉप लोगों में होंगे जिन्होंने इस सूरत हाल को पैदा किया है। मीडिया के साथ जंग, मीडिया की तबाही, एक ऐसा शख्स जो कभी भी मीडिया का एहतराम नहीं करता, मीडिया के साथ उसने मीडिया पर्सनस के साथ तौहीन अमेज़ रवैये को अपना वतीरा बना लिया था। यानी वो ये समझता था कि जी मैं बस हो गया हूँ और मैं बादशाह हो गया हूँ, और वो उसको सल्तनत समझ रहा था ये वज़ारत इत्तलात को। और इंतहाई शर्मनाक रवैया रहा है उनका। ये पीका ऑर्डिनेंस एक और शर्मनाक कानून था जो आपके आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन लगाने के लिए था। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते तो उसको उठाकर फेंक देती, और यही किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस शर्मनाक ऑर्डिनेंस को उठाकर उन्हें एक तरफ फेंक दिया है। ये मेरे ख्याल में इमरान ख़ान की शिकस्त नहीं है, ये फवाद चौधरी की, और इमरान ख़ान की शिकस्त भी फवाद चौधरी की शिकस्त है। फवाद चौधरी एक ऐसा शख्स इस काबीना में जो आज मौजूद है, एक ऐसा शख्स है जो इसके होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ना इमरान ख़ान को, और आप आगे जहाँ भी जाएगा ये चूँकि 5-6 जगहों से हो, तो आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ, काफ लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, सबके साथ जहाँ जहाँ गया इसके सब कदम पहुँचे हैं। तो इस इक़्तिदार के इख्तिसार में जो 1.5 साल का गैप है उसमें कई लोगों का किरदार है, लेकिन एक मरकज़ी किरदार इस शख्स का भी है जिसने ना वज़ारत के मनसब का एहतराम किया, ना वज़ीर आज़म को सही फैसले करने में मदद दी। वो हमेशा वो समझ रहा था कि जनाब ऐसा करें कि आप तो नाजिल हुए हैं। लगारी साहब, वज़ीर कानून भी हैं इस वक्त, वो गुस्सा भी बहुत करते हैं। अभी वो सहाफ़ियों पर वहाँ गुस्सा भी बहरहाल वो करके गए हैं। फैसल साहब, पीका के हवाले से मैं ये चाहूँगा, कानून जब बना और जब बन रहा था उस वक्त शायद ही